अपनी गति से घूमे जा रहा है। जो कभी बच्चा था वो आज युवा है, जो कभी युवा था वो आज बूढ़ा है, जो कभी बूढ़े थे वो चले गए। बच्चा ये भूल जाता है कि मैं कभी युवा होऊंगा, और युवा भूल जाता है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, और बूढ़ा ये भूल जाता है कि मुझे मरना भी है। जीवन बहुत अच्छा है, मगर इसे ज्ञान पूर्वक जिया जाए। संसार में हम मनुष्य अकेले नहीं हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, वृक्ष भी हैं, धरती भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, देव भी हैं, नारकी भी हैं। ये पूरा संसार है, घूमे जा रहे हैं। मनुष्य में 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। नारकियों में एक ही वेद होता है, नपुंसक वेद। देवों में 2 वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। और त्रियंचों में 4 इंद्री तक नियम से नपुंसक वेद होता है, और पंचेंद्री में फिर 3 वेद पाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष और नपुंसक 3 वेद हो गए, है ना। जो जिस गति में जाता है वैसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। यदि आत्मा बिल्ली के पर्याय में चली जाए तो बिना कुछ कारण के चूहे से बैर हो जाता है, चूहे को देखते ही झपट्टा मारने लगती है, कोई कारण नहीं है, ये जातिगत बैर है। ऐसे ही जो जीव जिस पर्याय में जाता है, जिस शरीर में जाता है, जिस गति में जाता है, वहां वैसी भावनाएं अपने आप पैदा होने लगती हैं। नैनवा में 2 दिन का स्मार्ट गर्ल आत्म सुरक्षा शिविर लग रहा है। नारी के लिए विशेष व्यवस्था दी जाती है, नारी के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे बोलिए ना, ऐसा क्यों? एक होता है पेड़, देखने में सुंदर भी नहीं होता, खुरदुरा होता है, मोटा होता है, मजबूत होता है। और एक होती है लता। आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो उसे? जो भी बोलते हो, जो है सो है, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे कन्नड़ में बोलो, चाहे चाइना में चीन की भाषा में बोलो, किसी में भी बोलो, चीज़ तो वही है। तो एक होता है पेड़ और एक होती है लता जो उसके ऊपर लिपटती है। पेड़ के पास मजबूती है, शक्ति है, मगर सुंदरता नहीं है। लता के पास सुंदरता है लेकिन मजबूती नहीं है। कुछ समझ में आया? मजबूती नहीं है। तो फिर दोनों जीवन जीते हैं। दोनों कैसे जीवन जीते हैं? जितने ऊपर पेड़ गया है, क्या लता उतने ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती है। जा भी सकती है, वो पेड़ से लिपट जाए तो जहाँ तक पेड़ गया है वहाँ तक वो भी चली जाती है, लेकिन सहारा चाहिए। जा तो सकती है लेकिन सहारा चाहिए, विशेष व्यवस्था चाहिए, विशेष सुरक्षा चाहिए, तब वो उतने ऊपर जा सकती है।
और पेड़ तो हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो स्त्री वेद और पुरुष वेद, पुरुषों के लिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इतने कानून नहीं है, लेकिन स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा कानून है। क्यों? क्योंकि मुलायम है, कोमल है, नाजुक है। क्या? मुलायम है, कोमल है, नाजुक है। इसीलिए विशेष व्यवस्था और विशेष कानून बनाए गए हैं। जितने कानून इनके लिए नहीं है, उतने कानून आपके लिए हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना। कानून बनाए तो इसका मतलब इसका दुरुपयोग करके इन्हें सताना मत। हाँ, यही हो रहा है। तो लड़कियों को कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए, क्योंकि पहले के समय में लड़कियां नौकरी नहीं करती थी। पहले के समय में इतनी पढ़ाई भी नहीं करती थी। पहले के समय में घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बचपन माता पिता के यहाँ बीत जाता था और जीवन पति के यहाँ बीत जाता था और आराम से पूरी ज़िंदगी कट जाती थी। कभी पैसे की याद भी नहीं आती थी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पैसे की। अब तो पैसे का ज़माना आ गया है। लोग समझते हैं कि पैसा कमाओ तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, लेकिन पैसा कमाना आसान भी तो नहीं है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इतने कष्ट सहन करने की ताकत लड़कियों के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आज की हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, कमाई कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, सेल्फ डिपेंड बन रही हैं और घर का सहारा बन रही हैं। एक लड़का घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उतनी चिंता माता पिता को नहीं होती है, लेकिन एक लड़की घर से बाहर पढ़ने को जाती है तो 24 घंटे एक सुई माता पिता के दिमाग में घूमती रहती है। बच्चे समझें और ना समझें, बच्चे माने और ना माने, लेकिन चिंता तो 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते। जब वो घर में रहती थी तब लड़की की इतनी याद नहीं आती थी। जैसे ही उसका पाँव घर से बाहर निकला 24 घंटे उसे याद आती है। वो सुरक्षित वापस आ जाए, वो सही वापस आ जाए, उसे कोई बहका ना दे, उसे कोई फुसला ना ले, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, किसी व्यसन में ना फंस जाए। ऐसी चिंता 24 घंटे माता पिता को होती है। कोमल मन वाली बेटियां होती हैं, किसी ने जरा से जोर से बोला तो रो देती हैं, और किसी ने जरा सा प्यार से बोला उसकी हो जाती है। सामने वाला गलत है या सही है इस बात का निर्णय किए बिना किसी की भी मीठी बातों में अरे बोलिए ना आ जाती है। ऐसी कोमल कोमल बेटियां होती हैं। हर मीठा बोलने वाला क्या अच्छा होता है? जरा सी तुम्हारी हेल्प कर दी तो क्या वो अच्छा हो गया? जरा सी किसी उसने तुम्हें अपनी किताब दे दी, पेन दे दी, डायरी दे दी, गिफ्ट दे दिए तो क्या वो अच्छा हो गया? अरे बोलिए ना, नहीं हो गया ना। लेकिन ये बात समझ में कहाँ आती है? ये बात मेरे सामने तो बोल रही हो, लेकिन ये बात जब परिस्थिति सामने आए, सिचुएशन सामने आए, उसको फेस करते समय ये बात याद रहे कि बस ठीक है, तूने गिफ्ट दिया तो इतने ही तक ठीक है, इससे ज़्यादा की दोस्ती नहीं है। उस समय तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा वहाँ होते नहीं है, भाई बहन वहाँ होते नहीं है, तो अंदर में एक कमी चलती रहती है। और किसी ने जरा सा प्यार से बोला तो लगता अब ये ही मेरा है। और ऐसा एक नहीं,
इसके कारण से हमारी 50 बेटियां गलती करती हैं और इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ता है और उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि संसार में जाल फेंकने वाले सामने वाले लड़की को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, फिर उसे कैसे गुमराह करना है, फिर कैसे उसका दुरुपयोग करना है, फिर कैसे उसको वेश्या बनाना है, कैसे उसको कॉल गर्ल बनाना है, शुरुआत में तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। जब जाल में फंस जाती हैं तब परेशान होती हैं, तब लगता है कि मैंने गलत किया है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? शुरुआत में किसी ने 500 रुपये भी दे दिए, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लड़का है, 500 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, अरे वाह। और बाद में जब चूस चूस के तुमसे निकालेंगे ना, तब पता चलेगा। क्योंकि कोई किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता। एक बात तो गांठ बांध लो, किसी ने आपको 100 रुपये भी दिए हैं तो तुमसे 10,000 निकालेगा तो 100 दिए उसने। एक माता पिता ही दुनिया में एक ऐसे हैं कि वो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को चाहते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। कोई कितनी मीठी मीठी बातें कर ले, कोई कितनी 2-5 हज़ार की गिफ्ट दे दे, कोई कितनी तुम्हें होटल में बिठा के चाय पिला दे, नाश्ता करा दे, वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। और दे रहा है तो तुमसे कितना निकालेगा ये तुम्हें भी नहीं पता है। इस बात की सावधानी रखना अत्यंत जरूरी है। हर कोई से दोस्ती करना जरूरी नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई मित्र नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया। बोलिए हाँ। आपके छोटे से गंदगी, जब आप छोटे थे आप पोटी भी नहीं जा पाते थे, जहाँ रहते थे वहीं कर देते थे। किसने साफ करी? बोलिए ना, मम्मी पापा ने साफ करी। ठीक है, आप खा भी नहीं पाते थे अपने हाथ से उठा करके, किसने खिलाया? माँ बाप ने खिलाया। आप मुस्कुरा भी नहीं पाते थे, मुस्कुराना किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर स्कूल उंगली पकड़कर कौन ले जाता है? नमोकार मंत्र किसने सिखाया हैं? मंदिर लेके कौन गया? माँ बाप। और जब बड़े हो जाते हो तो क्या कहते, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बच्चे कहते कि नहीं कहते, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? उससे अच्छा तो मेरा दोस्त है, देखो वो मेरे लिए कितना करता है। ये सही है या गलत है? दोस्त कब धोखा दे दे पता नहीं, मीठा बोलने वाला दोस्त कब धोखा दे दे पता नहीं, लेकिन डांटने वाले माता पिता तुम्हें कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अभी शिविर में आपको सिखाई जाएंगी कि आपको कैसे अपनी रक्षा करनी है, आपको सोचना कैसे है, आप कौन हैं क्या आप जानते हैं? आपके अंदर क्या क्वालिटी है क्या आप जानते हैं? आप क्या कर सकते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने? हम मित्रों से कितनी सीमा बना करके और कैसे अपना काम करें, उनसे प्रभावित ना हो, कैसे हम इस तरह से अपने आप को सावधान रखें, अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। क्या? अच्छा ये बताओ, कोई आपके लिए अच्छा करे तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा या बुरा? बोलिए ना, अच्छा करना चाहिए, है ना? कोई आपके लिए भला करे तो आपको भी भला करना चाहिए। कोई आपका दिल प्रसन्न कर दे तो आपको भी उनका दिल प्रसन्न करना चाहिए। तो माता पिता आपके
भला करने वाले हैं या आपका बुरा करने वाले हैं? बच्चे बोलेंगे। अब तो आप बड़े हो गए, अब आप तो मम्मी पापा को सिखाते होगे, मम्मी अब चुप रहो। हाँ, क्योंकि बच्चे जरा से बड़े हो जाएं वो मम्मी पापा को सिखाने लगती है। जिस मम्मी पापा ने उन्हें बोलना सिखाया वो बच्चे आज मम्मी पापा को चुप रहना सिखाते हैं। मम्मी चुप रहो ना, बहुत बोलती हो, हमें दोस्तों के सामने मत बोला करो, हमें सहेलियों के सामने, फ्रेंड्स के सामने मत बोला करो। बोलिए आप लोग ऐसा करते कि नहीं करते? ये आप अपने मम्मी पापा का अपमान कर रहे हैं। जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं आप उनके लिए बुरा कर रहे हैं। जो मम्मी पापा आपके लिए भला सोचते हैं आप उनके लिए बुरा सोच रहे हैं। उन्हें आप दुश्मन मान रहे हैं। वास्तव में दुश्मन तो वो है जो मीठा बोलकर पीछे से बुरा करने वाला है। लेकिन मम्मी पापा यदि कड़वा भी बोल रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए भला ही करने वाले हैं। और लड़कियों को तो खासकर माता पिता के सुरक्षा कवच में रहना चाहिए। माता पिता क्या है आपके लिए? सुरक्षा कवच। आपको पता है कितनी लड़कियां माता पिता की बात नहीं मानने से या तो आत्महत्या कर लेती हैं या मर जाती हैं, कहीं फंस जाती हैं, वहाँ से निकल नहीं पाती हैं, परेशान होती हैं। एक घटना अभी की सुनाऊं, शायद 2-3 महीने पहले की होगी, कि आजकल के बच्चे माता पिता को दुश्मन समझते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उसका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ता वो सुनाऊं आपको। एक लड़की बहुत सारे दोस्त बना लिए, जमाना चल रहा है दोस्त बनाने का, फैशन है। यदि किसी का बॉयफ्रेंड ना है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ये बिल्कुल गलत फैशन चल रही है बॉयफ्रेंड बनाने की। उतने अशांति अपने जीवन में ला रही हो, उतना दुख को निमंत्रण दे रही हो। अब उसने लड़कों से दोस्ती तो कर ली, और जब ऐसे लड़कों से दोस्ती करी जो शराब भी पीते थे, जो सिगरेट भी पीते थे, जो बुरे काम भी करते थे, लेकिन घर में बिल्कुल मम्मी पापा को पता नहीं है मेरी लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरी लड़की तो कोई गलत काम, चालाक हो गई ना आजकल की लड़कियां, आपकी बात नहीं कर रही, औरों की, चालाक हो गई हैं, छिपा के काम कर लेती हैं। सहेली के यहाँ जाएंगी, सूट बदल लेंगी, मुंह बंद कर लेंगी, और उसके बाद किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ करके किसी होटल में चली जाएंगी लड़कों के साथ में। तो ऐसे बुरे बुरे काम करके किसको धोखा दे रही हैं? बोलिए ना। माँ बाप को बाद में धोखा दे रही, खुद को पहले धोखा दे रही हैं। ये खुद का बुरा पहले कर रही हैं। इससे इनका शरीर ऐसा खराब होगा कि 40 साल 30 साल के बाद में इतनी बीमारियां लग जाएंगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा, जो लड़कियां ऐसे गंदे काम करती हैं। अब वो लड़की, दोस्तों ने कहा रात को पार्टी में चलना है। घर में मम्मी पापा से पूछा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, बेटा 12-11 बजे के बाद रात में? बोलिए ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी का भला चाहते हैं, वो अपनी बेटी की सुरक्षा चाहते हैं, भविष्य उसका अच्छा बने। तुम्हें वर्तमान दिख रहा है और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। तुम वर्तमान में सुखी होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी सुखी रखना चाहते हैं। लेकिन वो फैशन तो फैशन है, और आजकल तो मोबाइल आ गया धोखा देने के लिए सबसे अच्छा। और जब तक लड़कियों को मोबाइल ना मिले तब तक चैन नहीं पड़ती है। देखो उसकी मम्मी ने दिलवा दिया, तुम नहीं दिलवाती, देखो उसकी मम्मी ने दिलवा दिया, तुम नहीं दिलवाती, तुम तो बहुत खराब हो, उसकी मम्मी अच्छी है। और ऐसा कर करके मोबाइल ले लेती हैं, और जैसे ही हथियार हाथ में आया और उसके माध्यम से फिर अपना बुरा करना शुरू कर देती। इससे बात कर, उससे बात कर, उसको मैसेज भेज, उसको मैसेज भेज, उससे चैट कर, फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करती रहती हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता और फालतू में अपनी एनर्जी। और जब तक एक आध धोखा खा के ना बैठ जाएं तब तक इनको चैन नहीं पड़ती मोबाइल
कंट्रोल नहीं होता है। फिर उसके बाद कंट्रोल होता है, एक आप धोखा मिल जाता है, फिर कंट्रोल होता कि हाँ भाई अब फालतू नहीं करना बात। अब वो लड़की, उसने मम्मी से पूछा, मम्मी 10 बजे पार्टी में जाना है, चली जाऊं? मम्मी ने मना कर दिया, नहीं बेटी, मैं तुझे 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं भेजूंगी। अब अंदर में तो हुड़क मच रही थी, दोस्तों के फोन आ रहे थे, बिगाड़ने वाले बहुत तैयार बैठे हैं। तुमने दोस्ती करी और बिगाड़ने वाले तैयार बैठे हैं। अब वो फोन लगातार आ रहे थे, तो 9 बजे 9:30 बजे वो लड़की बोली, मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? अच्छी बात है बेटी, सो जा। अब उसे क्या पता कि ये छल कपट कर रही है, मायाचारी कर रही, धोखा दे रही है। और उसने जाके अपने और आजकल प्राइवेसी चाहिए हर लड़कियों को। क्या चाहिए? प्राइवेसी, अकेला कमरा चाहिए। हम अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे, हमारे मोबाइल में लॉक रहेगा। हर चीज में छुपाना 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 अच्छी चीज पड़ती है या बुरी चीज? बोलिए ना, छुपाना बुरी चीज पड़ती है या अच्छी चीज? तो छुपाने का मतलब तुम गलत कर रही हो। यदि गलत नहीं हो तो तुम्हें छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आजकल की लड़कियां अलग कमरा चाहिए, ताकि चाहे जिससे बात कर सके, चाहे जो इतना अपने साथ गलत कर रही हैं कि बता नहीं सकते। अब वो लड़की कमरे में चली गई। अब माँ बाप जो हैं बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, जो कहें वो मान लेते। नहीं नहीं बेटी कह रही है कोई बात नहीं, बेटी कह रही है कोई बात नहीं है। अब उन्हें क्या पता कि वो छल कपट कर रही है। अब जो है वो लड़की ने कमरे में गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और आजकल क्या खिड़कियां भी खुली हो रही हैं। पहले खिड़कियों में या तो जाली होती थी या वो ग्रिल लगा देते थे। आजकल बिना ग्रिल की खिड़कियां फैशन में आई हैं, तो उससे ऊपर वाली मंजिल से लोग कूद जाते हैं, क्योंकि खिड़की में ग्रिल तो है ही नहीं। ग्रिल हो तो आदमी सोचे भी कि क्या करें, तोड़ें कैसे, लेकिन वहाँ तो खुली मिल जाती तो कूद जाते हैं। तो वो लड़की की जो पीछे वाला वो आंगन था, वो खिड़की वहाँ खुलती थी उसकी। उसने अंदर जाके कपड़े वपड़े बदले, पीछे की खिड़की से कूदी, और जहाँ उसे पार्टी में जाना था उसके दोस्त उसे बाइक पे बाहर लेने, गाड़ी में लेने आ गए और वो वहाँ चली गई। अच्छी बढ़िया पार्टी हुई। जो गंदे काम होते हैं पार्टियों में, जो नाम तो पार्टी है लेकिन गंदे काम होते हैं पार्टियों में, सिगरेट पीना, शराब पीना, नाचना लड़कों के साथ में, ये सारे काम उसने किए। और जब शराब ज़्यादा हो गई तो अब बोले भाई अब तो टाइम हो गया, घर जाना चाहिए। अब वो वहाँ से निकले तो वो सारे नशे में थे। गाड़ी चलाने वाला जो लड़का था वो भी नशे में था, और उसने ले जाकर वो गाड़ी एक ट्रक के अंदर घुसा दी। उसमें करीब 3-4 लड़के और 2 लड़कियां थी। तुरंत सबकी डेथ हो गई, सबकी डेथ हो गई। सुबह सुबह न्यूज चालू करी तो उनने तो चालू नहीं करी, पड़ोसी के यहाँ न्यूज चल रही थी और उसमें आ रहा था कि ये लड़की के नाम है और ये लड़कों के नाम है और इनकी डेथ हो गई है। तो वो पड़ोसी आए पूछने के लिए, बोले आपकी लड़की कहाँ है? बोले लड़की तो सो रही है, वो तो रात को आज जल्दी सोने चली गई थी। बोले वो उसके नाम आ रहा है कि उसकी डेथ हो गई। बोले ऐसे कैसे डेथ हो सकती है, वो तो कमरे में है। कमरे का दरवाज़ा खोला, तोड़ा दरवाज़ा, देखा तो कमरे में लड़की है ही नहीं है। माँ बाप से धोखा करने वाला सुखी हो ही नहीं सकता है। माँ बाप से छल कपट करने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को परेशान करने वाला कभी सुखी, अरे बोलिए ना जोर से, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि माँ बाप को, अच्छा कारण क्या है, क्यों नहीं हो सकता है? कोई बता सकता है?
क्योंकि माँ पिता की आत्मा तुम्हारी आत्मा से तब से अटैच होती है जब तुम गर्भ में भी नहीं आए थे। मेरे एक बच्चा होगा, मेरी एक बच्ची होगी, अभी से विचारों में आ गई वो बच्ची, फिर गर्भ में आए, अब 24 घंटे सब काम कर रही है माँ, लेकिन ध्यान कहाँ है? पेट में है। कहाँ ध्यान है? पेट में, बच्चे पर ध्यान है, अटैच। फिर छोटेपन से पाला पोसा, उसके तेल लगाया, उसकी ताकत दी, उसको ध्यान रखा, 24 घंटे उसका ध्यान रखा, अटैच 24 घंटे। तो जो जितना ज़्यादा तुमसे अटैच है तो उसकी दुआ और बद्दुआ भी उतनी ज़्यादा लगती है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो जिससे जितना ज़्यादा अटैच होता है उसकी सारी चीज़ें, सारे विचार उस पर असर करते हैं। तो इसीलिए यदि आप माँ बाप का दिल दुखाओगे तो आप सुखी रहने वाले नहीं हो, क्योंकि माँ बाप के आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारे, उनके एक आंसू आएंगे तो तुम्हें 10 आंसू गिराने पड़ेंगे। तुम माँ बाप को धोखा दोगे तो दुनिया तुम्हें धोखा देगी। तुम माँ बाप के साथ ईमानदारी से रहोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ, और माँ बाप तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो माता पिता यदि कोई बात मना करें तो उन्हें अपना दुश्मन मत समझना। क्या समझोगे? अरे बोलिए ना, क्या समझोगे? बुरे के लिए कह रहे कि अच्छे के लिए कह रहे? अच्छे के लिए कह रहे। तुम अपने दोस्त को नाराज कर देना मगर माँ बाप को नाराज मत करना। दोस्त नाराज हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप नाराज हो गए तो दूसरे मिलने वाले नहीं है। बंधुओं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना पैसे के तुम्हारी सेवा कौन कर रहा है? अरे बोलिए ना, तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? हैं? तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते, झाड़ू पोछा कौन करता है? तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? अभी घर से निकल के जाओ बाहर जरा, एक एक चीज के पैसे लगेंगे, एक एक चीज के। और जब वहां भी पैसे लगते हैं तो वो पैसे भी कौन देता है? वो भी माँ बाप देते हैं। तो ऐसे माँ बाप का दिल दुखाओगे तो क्या तुम सुखी रहोगे? अरे बोलिए ना। पहले के माँ बाप तो फिर भी बच्चे होते थे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10 बच्चे होते थे, है ना? तो इतना उनका प्यार भी डाइवर्ट हो जाता था, कुछ बड़े में, कुछ छोटे में, कुछ डाइवर्ट हो जाता। अब वो होते ही 2 हैं तो भर भर के प्यार लुटाते हैं। ले बेटा ये चाहिए, ले बेटा ये चाहिए, ले बेटा ले चाहिए। पहले तो रोते रहो, हाथ पांव पटकते रहो कि ये चाहिए, मिलता ही नहीं था। अब तो यहां मुंह से निकलता है, यहां चीज आती है। इतना प्यार लुटा रहे हैं। और जब तुम धोखा देते हो, मैंने माँ बाप के आंसू, एक नहीं कई माँ बाप के आंसू देखे हैं। जिन लड़कियों ने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया है, ऐसे फूट फूट कर रोते हैं, ऐसे फूट फूट कर रोते हैं कि ऐसी ऐसी करुणा आती है कि कई बार तो माँ बाप ये तक कहते हैं कि ऐसा पता होता तो हम बच्चे को जन्म ही नहीं देते। कई बार ये तक बोल के जाते हैं। तो बंधुओं, आज जो शिविर लग रहा है, ये भी समाज ने बड़ी मेहनत, बड़े पुरुषार्थ के साथ में तन मन और धन खर्च किया है। बोलिए हाँ या ना? कर्म नास निर्वाण को पाया, सिर समेत कशीश झुकाया। असीद सुत पावन है तीरथ, यहीं से मिल जाता मुक्ति पथ। आदिनाथ जी अष्टापद से वास
सुबुज जी चंपापुर से, नेमिनाथ गिरनार के स्वामी भक्त चरण में करे नमामि। ओ अंतिम तने अंतिम तीर्थंकर शांति देने में हो शंकर पावा पुरवीरा, सने हाथ लिखा है सिद्ध भक्ति का स्वाद चखा है। सिद्ध भूमि को शीश झुकाऊं स्वस्ति वंदन करने आऊं, मंदिर महावीर स्वामी का इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना ये गाना। मैं शरण तिहारी आया हूँ, मिट जाए जन्म मरण फेरा। हमें आए बाबा बड़ी दूर से, चरणन अर्घ चढ़ाने को। मन वस्तन से भक्ति करके स्वर्ग मोक्ष सुख पाने को। संभव तो संभव करे, शक्ति ज्ञान की पाए। तीजे तीर्थंकर बने, घोड़ा चिन्ह बताए। ओम ह्रीम श्री शंभुनाथ जिनेन्द्रादि मुनि। 9 कोड़ा कोड़ी 72,42,500 मुनि स्कूट से सिद्ध गए। तिनके चरणान बिंदु में मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार नमस्कार धवल कूट से मोक्ष गए हैं। कर्मों का किया सफाया, निज आत्म सौख्य को पाया। संवेद शिखर को जाए, मुक्ति का राज भी पाए। ओम नीम वैशाख कृष्णा षष्ठी के दिन मोक्ष कल्याणक प्राप्त आए। संबल कूट से मोक्ष गए, जिनके चरणान बिंदु मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार नमस्कार जलादि अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ से दबे हुए हम, कर्म भार से लदे हुए हम। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल। भक्तों की पीड़ाएं, कंचन की थाल को सजाओ रे आज। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी
कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे, सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते जयकारे, अतिशयकारी मेरे सुब्रत भगवान, अतिशयकारी